हेलो नमस्कार, भोकाली ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व लाइक करें। आज हिंदी का टर्न है। आज हम हिंदी पढ़ा रहे हैं। हिंदी में हम आज संधि पढ़ा रहे हैं। ये संधि आज हिंदी में पढ़ा रहे हैं। हिंदी संधि का मतलब ही होता है कि ज्वाइनिंग करना। ये संधि का जो चैप्टर होता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये चैप्टर मतलब कि अधिकतर बच्चों कहते रहते हैं कि ये संधि का चैप्टर आप मैम पढ़ाइए, और बहुत डिमांड करते हैं। और ये संधि का चैप्टर बहुत ही आता भी है, हर एग्ज़ाम में आता है। एक दो संधियाँ आराम से आ जाती हैं। तो यही देखते हैं कि संधि क्या होती है। संधि एक ज्वाइनिंग होती है, और संधि को किस तरह से ज्वाइन करते हैं वो सारी चीज़ें देखते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। परिभाषा: दो निकटतम वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि मतलब क्या होता है, जैसे दो स्वर मिलके आपस में जो मेल का परिवर्तन हो जाता है तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल, आ प्लस आ बराबर क्या हो जाएगा, आ के। तो मतलब इस तरह से क्या हुआ, एक स्वर दूसरे स्वर का आपस में मेल जो हो गया उसी को हम क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। अब हम देखते हैं संधि के भेद कितने होते हैं। संधि के भेद 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, और नंबर 3 विसर्ग संधि। अब हम स्वर संधि के बारे में आपको बताते हैं। स्वर संधि के मेल जो विकार होता है वो स्वर संधि कहलाते हैं। स्वर संधि का मेल मतलब दो स्वरों के आपस में मेल की वजह से जो विकार होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्वर संधि बोलते हैं। स्वर संधि आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम मेल कर सकते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि। स्वर संधि की बात करते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, आए, ओ, आओ। ये क्या होती है, ये हर एक 5 फैमिली होती है। मान लो यही 5 फैमिली है और इन्हीं का चेंजमेंट स्वर संधि में होता है। अगर हम देखते हैं कि अगर हम आ प्लस आ मिला देते हैं तो क्या बनता है, आ बनता है। अगर हम आ प्लस आ इसको मिला देते हैं तब भी क्या बनता है, आ बनता है। तो ये क्या है कि आपस में मिलने के लिए जो भी आपस में, ये एक फैमिली है। ये कौन सी फैमिली हुई, आ फैमिली हुई, क्योंकि हमने बताया किसको, आ फैमिली को बताया। तो इसी तरह ई को मिलाते हैं, ई प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा, ई के बड़ी। उ प्लस उ बराबर क्या होगा, बड़े ऊ के। तो इस तरह से जो भी हम फैमिली मिलाते हैं, चाहे आ ई उ ए आए ओ आओ, ये पांचों फैमिली आपस में जो मिलती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, स्वर संधि बोलते हैं। और यही स्वर संधि का चेंजमेंट होता है। अब आप देख सकते हैं कि हमने स्वर संधि में जैसे क्या करते हैं, पहले का लास्ट स्वर देखना और दूसरे का पहला देखना। दोनों स्वर मिलेंगे, अगर स्वर ना दिखे तो छिपा हुआ आ दिखेगा। कैसे, जैसे देख लेते हैं कि विद्या धन आलय, ये दिया है विद्या धन आलय, ठीक है। अब इसमें ये दिया हुआ है कि ये या में कौन सा बड़े आ की मात्रा लगी हुई है, यहाँ भी क्या है, बड़े आ की मात्रा लगी है। हमने यहाँ पे परिभाषा में आपको बताया है कि जो लास्ट स्वर देखे, मतलब इसका क्या है, लास्ट देखे, पहले का लास्ट और दूसरे का पहला, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, एक नया चेंजमेंट आता है जिसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे अब ये है, या में आ जुड़ा हुआ तो इसको आ पढ़ा जाएगा, तो इसको क्या लेंगे, आ ले लिया, और इसका आ ये ले लिया तो क्या हो गया, प्लस आ ले लिया, बराबर किसके हो गया, आ के। तो इस तरह से ये आ जुड़ गया, तो इसे क्या, यहाँ पे क्या चेंजमेंट हुआ, ये आ जुड़ गया, तो इसको बोलते हैं विद्यालय। तो इस तरह से ये हम आपको जान सकते हैं कि संधि किस तरह से आप मिलान कर सकते हैं। दूसरा भी देख सकते हैं, कवि धन इंद्र, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या है, ये छोटी की मात्रा है, इसमें वाह में लगी हुई है, और इसमें ये भी क्या है, छोटी की मात्रा है। तो जब दो ई मिलती हैं, ई प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी ई के। तो यहाँ क्या हुआ, चेंजमेंट हो गया, कवींद्र, वाह में कौन सी मात्रा लगी, बड़ी लग गई, तो इसे ये क्या बोल गए, कवींद्र बोल गए। तो इस तरह से संधि का क्या होता है, बनाया जाता है।
कि पहले ये क्या है, पहले का लास्ट है और ये दूसरे का फर्स्ट है, ये आपस में मिल जाते हैं तो एक नया चेंजमेंट आता है स्वरों में। और स्वर क्या है, इसकी छोटी ई मात्रा, इसकी छोटी ई मात्रा, दोनों आपस में मिल गए तो ये क्या हो गए, बड़ी ई की मात्रा बन गई। इस प्रकार से इसका क्या हुआ, चेंजमेंट हुआ और ये क्या बन गए, कविंद्र। तो ये होता है। अब हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे ना दिखे, यहाँ पे कुछ भी ना दिखता तो आ कोई मात्रा नहीं होती है। स्वर की संख्या कितनी होती है, हमने बताया कि 11 होती है। कभी व्यंजन की मात्राएं नहीं होती है, बल्कि स्वर की ही मात्राएं होती हैं 10। तो ये क्या हो गया, 10 मात्राएं होती हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार मतलब कंपटीशन में पूछा जाता है कि स्वरों की संख्या कितनी है, मात्राओं की संख्या कितनी है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है, और मात्राओं की संख्या कितनी है, 10 है। मात्राएं होती क्या है, स्वर ही होते हैं, ना कि व्यंजन। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये बता दिया। अब हम बात करते हैं दीर्घ संधि की। दीर्घ संधि क्या होती है, परम धन अणु। हाँ, ये रूल तो हमने पहले ही बता दी कि पहले का आखिरी और दूसरे का पहला आपस में मेल होता है। तो पहले के आखिरी, यहाँ पे आ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन कोई भी अक्षर होता है, अगर ये माँ दिया हुआ है तो माँ अगर पूरा दिया हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है कि माँ बराबर होगा माँ हलंत प्लस आ। मतलब इसमें आ क्या होगा, छिपा होगा। हर एक व्यंजन में आ छिपा होता है। का से लेके ज्ञा तक में हर एक व्यंजन में आ छिपा होता है। नहीं तो वो अगर उसमें आ नहीं लगा हो तो वो पूर्ण व्यंजन नहीं बन सकता है। वो क्या होगा, फिर आधा होगा। मतलब क्या होगा, माँ में जैसे हलंत लगी है वैसे हर व्यंजन में हलंत लग जाएगी। तो यहाँ पे अब हमें पता चल गया कि माँ के साथ में क्या है, आ है। तो आ प्लस आ मिलके क्या बन गया, आ बन गया। तो यहाँ पे मात्रा क्या बढ़ गई तुम्हारी, ये आ बढ़ गई, तो ये हो गया परमाणु। इसी प्रकार से हम दूसरा देखते हैं, स्वधन अर्थ। तो स्वधन अर्थ हमने बताया है कि कोई भी व्यंजन हो वो पूर्ण है तो उसके साथ आ है। मतलब व्यंजन अगर हम देखते हैं, वा बराबर क्या हो जाएगा, वा हलंत प्लस आ, यही तो होगा। तो यही इसको हमने यहाँ पे ये आ जुड़े तो ये क्या हो गया, आ ये हो गया, आ ये हो गया, दोनों आ बढ़ के आ मात्रा आ गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, वा में आ की बड़े आ की मात्रा लग गई। तो ये क्या हो गया, स्वधन अर्थ बराबर स्वार्थ। और दीर्घ संधि में एक चीज और याद रखना कि जिस फैमिली का होगा उसी फैमिली का जुड़ेगा और उसी से ही वृद्धि करेगा। तो इस तरह से दीर्घ संधि होती है, क्योंकि फैमिली एक ही चलेगी तभी दीर्घ संधि होगी। अगर फैमिली दूसरी होती है और एक कोई दूसरी फैमिली कोई दूसरी फैमिली, तो फिर वो दीर्घ संधि नहीं होगी। आगे मैं बताऊंगी इस चीज़ को। शरण धन अर्थी हमने बताया कि ड़ा क्या होगा, ड़ा में मतलब बराबर किसके होगा, ड़ा हलंत प्लस आ के। तो इसका मतलब ये आ यहाँ आ गया प्लस इसका आ निकाल लिया, ये आ गया फर्स्ट और लास्ट बराबर क्या हो गया, आ के। तो ये कितना हो जाएगा, शरणार्थी। इस प्रकार से संधि जोड़ती है। तो ये क्या हो गई, तुम्हारी दीर्घ संधि चल रही है। कपि धन ईस, तो यहाँ पे क्या है, छोटी की मात्रा है, ई प्लस बड़ी की मात्रा, ई बराबर क्या हो रहा है, बड़ी ई की मात्रा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, कपीस। इसी तरह से नारी धन इंद्र, तो यहाँ पे क्या है, बड़ी की मात्रा है, यहाँ पे क्या है, छोटी की मात्रा है। आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी, बड़ी। तो इस तरह ये क्या हो जाएगा, नरेंद्र। तो इस तरह संधि, आपको दीर्घ संधि हमने बता दी, और ये स्वर संधि के भेद भी बताएगी, कितने भेद हैं। और धीरे धीरे मैं करके सारी चीज़ें आपको संधि के बारे में पढ़ाती रहूँगी। और ये संधि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बहुत ही अच्छे से तैयार करें। और संधि आता भी बहुत कुछ है, इसलिए संधि हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार। संधि आज हिंदी संधि का पार्ट फर्स्ट है, कल सेकेंड पार्ट पढ़ाएंगे। थैंक यू।